क्योंकि आप लोग काफी देर से कड़ी धूप में और तेज हवा में बैठे हैं, इसलिए मैं नाम लेने में समय आपका बर्बाद नहीं करूंगा। मैं चंद मिनट में अपनी बात भी खत्म करूंगा। आज पूरे उत्तर प्रदेश में हमारा निषाद समाज कहीं न कहीं भटक जाता है। हमारा निषाद समाज हर जगह कहीं न कहीं पीछे रह जाता है। उसका कारण है कि अगर निषाद समाज, जब हम लोग ऐसे बैठते हैं, मीटिंग करते हैं, मीटिंगों में बहुत से लोग कहते हैं ठीक हम साथ हैं, लेकिन जब आवश्यकता होती है, जब समय आता है अपने हक और अधिकार के लिए आगे आने का, उस समय अलग अलग बटने का काम धीरे धीरे हो जाता है। उस तरह से कहीं न कहीं हम में कमजोरी आती है। लेकिन बधाई की बात है डॉक्टर संजय निषाद जी, जिन्होंने अपनी टीम को कैडराइज किया है, और ये टीम, मुझे उम्मीद है कि बहुत ही जल्द पूरे प्रदेश में बहुत बड़ी टीम बनकर उभरेगी। और आज मैं आप सभी का मैं इस निषाद पंचमी के उपलक्ष्य में आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और आपका स्वागत वंदन करती हूँ। आज निषाद पंचमी इस उत्तर प्रदेश में 3 बार मनाई गई। ये बड़ी ताज्जुब की बात है। कल हमने मध्य प्रदेश में निषाद पंचमी मनाई, ग्रहराज निषाद राज का जयंती मनाई, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार ने तिथि के हिसाब से उनकी तिथि निश्चित की है, कोई तारीख निश्चित नहीं की है। राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद के दबाव में हमने ज्ञापन सौंपते हुए मध्य प्रदेश सरकार को मजबूर किया कि निषाद जयंती तारीख के हिसाब से नहीं, तिथि के हिसाब से मनाई जाए। पर आज इस उत्तर प्रदेश में 3 दिन अलग अलग दिनों में निषाद पंचमी को मनाई जाती है। बहुत दुर्भाग्य की बात है। ये कृष्ण जन्माष्टमी अष्टमी को मनाई जाती है, रामनवमी नवमी को ही मनाई जाती है। केवल निषाद पंचमी ही 3 अलग अलग दिनों में मनाई जाती है। साथियों, ये केवल निषादों को बांटने की, इनके हौसलों को तोड़ने के लिए ये सरकारें इस तरह की हरकतें करती हैं, और इन सभी चीजों से हमें अवगत रहना है। कैसे हमारा राजपाट आएगा, कैसे हम अपना राजपाट लाएंगे, इसके बारे में सोचना पड़ेगा। सिर्फ एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं अपनी बातों को विराम दे दूंगी। वो कहानी यह है कि एक जंगल में एक शिकारी जाता है। शिकारी एक हिरण को देख लेता है। हिरण को देखते से ही अपने तीर कमान से उस हिरण पर तीर चला देता है, और वो तीर जाके हिरण के कलेजे में लग जाती है। हिरण घायल हो जाता है, वहीं गिर जाता है। हिरण के शरीर से खून टपकने लगता है। शिकारी जान जाता है हिरण तो गिर गया है, अब मैं इसे पकड़ लूंगा। हिरण जान जाता है कि मेरे कलेजे में तीर लगा है, खून बहने लगा है, अब मैं ज्यादा देर तक जीवित नहीं रहूंगा। ये शिकारी आके मुझे ले जाएगा और हलाल करके बांट के मेरा मांस खा जाएगा। हिरण जैसे ही शिकारी को देखता है, उसकी तरफ आते हुए खड़ा हो जाता है पूरी हिम्मत के साथ और दौड़ने लगता है। दौड़ते दौड़ते वो चला जाता है जंगल में और किसी झाड़ी में छुप जाता है। शिकारी दूर से ही देखता है कि हिरण तो दौड़ रहा है, पर शिकारी को डर नहीं था। शिकारी इसलिए नहीं डरा क्योंकि जो तीर कलेजे में लगा था हिरण के, उस तीर लगने से जो खून टपका था हिरण का, वो खून जमीन पे गिरा, और जहां जहां वो हिरण भागती गई, वो खून जमीन पर गिरता चला गया। शिकारी उस खून के निशान को देखते हुए हिरण तक पहुंच गया, और जैसे ही हिरण ने शिकारी को देखा, झाड़ियों में छिपा हुआ हिरण ने शिकारी को देखा, उसने शिकारी से कह दिया, सुन शिकारी, तेरी औकात नहीं है कि तू मुझे पकड़ सके, पर क्या करूं, मेरे खून ने मुझसे गद्दारी कर दी। हिरण ने कह दिया, सुन शिकारी,
तेरी औकात नहीं है कि तू मुझे पकड़ सके, पर मैं मजबूर हूं कि मेरे खून ने मुझे गद्दारी कर दी। तो इसी माध्यम से मैं आप लोगों से कहना चाहती हूं कि अब हमारे खून में कोई गद्दारी नहीं आएगी, क्योंकि हम इस ऐसे संगठन से जुड़े हैं जो राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद, जो मान सम्मान स्वाभिमान दिलाने की बात करता है और अपना राजपाट वापस दिलाने की बात करता है। आने वाले 2017 में हम डॉक्टर साहब के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में और एक अनुशासन में रहकर अपना राजपाट वापस लाएंगे और डॉक्टर साहब को ऐसी कुर्सी पर बिठाएंगे जो सपना, जो किसी दिन हमारे राजा भी रहा करते थे। राजा की कुर्सी मुख्यमंत्री की कुर्सी होती है और हम भी अपने डॉक्टर साहब को एक मुख्यमंत्री की कुर्सी दिलाने के लिए तत्पर रहेंगे, तन मन धन से। एक छोटी सी कहानी है हमारे महान महाराजा निषाद राज और भगवान राम की। आपको पता ही होगा कि जब भगवान राम 14 वर्ष के लिए वनवास है, तो वन में चलते चलते वो एक गांव पहुंच गए, जिस गांव का नाम श्रृंगेरपुर था। वहां उन्होंने गंगा जी को देखा और वहां के वासियों को गंगा की महिमा के बारे में बताया और खुद गंगा जल पीकर तृप्त हो लिए, जिससे उनकी सारी थकावट दूर हो गई। जब यह बात हमारे महान महाराजा निषाद राज दुहर जी को पता चला कि भगवान पधारे हैं, तो उन्होंने तुरंत अपने सारे काम को छोड़कर अपने साथी भाई बंधुओं के साथ भगवान से मिलने चले गए। तब भगवान राम ने उनसे कुशल मंगल पूछा। तब भगवान निषाद राज जी ने कहा, आपके चरण कमल दर्शन से सब कुछ अच्छा है, और उन्होंने भगवान राम को श्रृंगेरपुर आने को आमंत्रित किया। पर 14 वर्ष वनवास के कारण, अपने वचन से बद्ध होने के कारण उन्होंने मना कर दिया। इसके बावजूद भी भगवान निषाद राज जी ने उनको गंगा पार कराने में मदद की और ऐसा काम करके वो और भी महान हो गए। साथियों, मुझे यहाँ आप सबको देखकर बहुत खुशी मिलती है कि आज भी आप जैसे कुछ ईमानदार लोग हैं जो देश की सेवा और आर्थिक व्यवस्था को ठीक करने में तत्पर रहते हैं। साथियों, मैं आज एक नाम देने डॉक्टर संजय साहब को देने आया हूं, शेर निषाद। शेर निषाद, माननीय शेर निषाद डॉक्टर संजय जी, मेरे बुजुर्ग बाबूराव जी जो कि आंध्र प्रदेश से आए हैं, मैंने ही राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद में उनको परिचय कराया था और आप लोगों के उत्साह को देख के उन्होंने राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद की नेशनल एसोसिएशन ऑफ फिशरमैन के साथ आंध्र प्रदेश में भी यूनिट खोल दी है। एक बार उनके लिए भी ताली जोर से बजाई जाएगा। उनकी तरह से हनुमान जी का, उनके लिए जो हनुमान जी की तरह से काम करते हैं नागेश बाबू, ये एमटेक है, साइंटिस्ट है और हमेशा फिशरमैन निषादों के लिए काम करते रहते हैं। मैं चाहता हूं एक बार फिर दोबारा ताली इनके लिए बजाया जाए। मंच पर बैठे हुए सभी मंचासीन, निषाद वंश के, निषाद राजाओं के पवित्र खून चौधरी साहब, तूफानी निषाद जी, हमारी निषादों की आयरन लेडी अपर्णा जी और मंच में बैठे हुए सभी मेरे साथियों, आप लोगों का, जमीन पे बैठे हुए सभी जमींदारों, आप लोगों का नंदन अभिनंदन और स्वागत है इस सभा में, इस जयंती में। बहन अपर्णा, आयरन लेडी अपर्णा, आपने कहा था 3 बार मनाई जाती है। क्या कल जो हम लोगों ने मनाई थी, पूरे प्रदेश में मनाई थी, वो पंचमी के दिन मनाई थी। आज उसका ही एक छोटा सा रूप आप श्रृंगेरपुर में है, तो आप 3 तारीख नहीं कहेंगे, केवल 2 तारीख कहेंगे और दोनों को मिला के एक ही कहेंगे।
ये मैं आपको बता रहा हूँ। जिन लोगों ने 5 तारीख को 5 अप्रैल को जिन्होंने मनाई थी, वो केवल लालची, चाटुकार और निषादों को गुमराह करने वाले हैं। साथियों, आगे से आप किसी भी तरह से उस दिन का आगे से आप उस तारीख को कभी न मनाएं, केवल पंचमी के दिन। Like and subscribe Eagle Media Works.